हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनालिटिकल फिजिक्स। ये हमारे काइनेमेटिक्स का सेकंड वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन, ये सब क्या है आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है, और अगर आप लोग वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किए हैं कि काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताया गया है, और कुछ-कुछ मतलब मोशन क्या है वो सब हम उसमें बताए हैं, उस वाले वीडियो में हम बताए हैं। ठीक, इस वीडियो में हम ये पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आपने हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट क्या है वो पढ़ेंगे, और फिर स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे रिलेटेड है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ कुछ रिलेशन है क्या, और अपना स्पीड और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के साथ एक्सेलरेशन का कुछ रिलेशन है क्या, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन, और कहाँ पे किस क्या क्या गलती होती है वो भी हम बताएंगे, और इस चैप्टर्स को हम अच्छे से एलेबोरेट तरीके से थोड़ा सा समझ लेंगे। अभी जो बच्चा 11th में है उसके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये सब पढ़ेंगे क्यों, हमें ये चैप्टर का जरूरत क्या है। ठीक है, तो उनके क्वेश्चन मतलब जो पहले पहले इस अ, वाले चैप्टर में अपना दिमाग लगाया है उसको पता हो रहा होगा, उसके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये चैप्टर पढ़ेंगे क्यों। देखो, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, मतलब अपने जगह से उठ जाना और अपने फोन लेके घर से बाहर जाना। ठीक है, गूगल मैप ओपन कर लेना, उसमें फिर कुछ दूर उसमें चल के जाना है, तुमको पैदल जाना है। ठीक है, जाने के टाइम तुम देखना, कुछ दूर जाने के बाद तुमको गूगल मैप क्या दिख रहा होगा, उसमें तुमको दिखा रहा होगा कि तुम इतने किलोमीटर अभी तक वॉक कर चुके हो, यू हैव वॉक्ड सो मच किलोमीटर। तो ठीक है, वो कुछ लिखा होगा, सपोज तुमने 2 किलोमीटर वॉक कर लिया तो वो वहां पे दिखा रहा होगा। ठीक है, फिर और उसके नीचे उसका आपका स्पीड दिखा रहा होगा, मान लो 4 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना प्रैक्टिकल दुनिया में, आप ये देख रहे हो। तो वो क्या है, वो आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या? तो वही जो है हम यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जो आप वहां पे देख रहे हैं वो क्या है। ठीक है, हम रोज इसको यूज करते हैं, लेकिन वो क्या है हमको नहीं पता है। ठीक है, हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम जो फिजिक्स में आ जाएंगे ना, फिजिक्स में आने के बाद हमें फिजिक्स क्या पूछेगा वहां पे कि तुम्हारा डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या था, वेलोसिटी क्या था, तुम कितने टाइम पे वहां पहुंचे, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या था, तुम कितने एनर्जी लॉस किए। हालांकि एनर्जी के बारे में हम इस चैप्टर में बात नहीं करें, लेकिन फिजिक्स हमें ये सारे क्वेश्चन पूछेगा इस वाले केस में। ठीक है, तो उसको हम आज समझेंगे। चलो, अब हम हमारा नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, और एक एक करके जो फिजिक्स ने हमें जितने सारे क्वेश्चन पूछा था, हम एक एक करके उस क्वेश्चंस को आंसर करते जाएंगे और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहला जो फिजिक्स का क्वेश्चन था वो क्या था हमारा, डिस्टेंस क्या था तुम्हारा, तुम जो मूव करके गए थे वो डिस्टेंस क्या था। ठीक है, तो हम डिस्टेंस को आंसर करते हुए हम ये बोलेंगे कि डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है फिजिक्स के लैंग्वेज में, है ना। डिस्टेंस बोला क्या जाता है, तभी तो हम बोल पाएंगे कि वो तुम्हारे वॉकिंग में कितना डिस्टेंस था, है ना। तो उसका डेफिनेशन क्या है वो पहले देखते हैं हम। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि द पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन हमें क्या मिला, दो पॉइंट के बीच जितना पाथ लेंथ है। देखो पाथ लेंथ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ठीक है, मतलब तुम जिस पाथ पे जाके उस दूसरे पॉइंट पे पहुंच रहे हो, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी। ठीक है, तुम ए से बी तक ऐसे आ सकते हो, ऐसे आ सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो, है ना। तो वेरियस ऑफ पाथ यहाँ पे हमें दिख रहा है। कोई बोला कि नहीं सर मैं ऐसे 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 करके जाऊंगा और 3 साल बाद वहां पहुंचना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हो। मतलब कोई भी पाथ तुम चूज कर लो, वो तुम्हारा डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, और ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो रहा है, तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो, और उसी बीच तुमने कि कौन कौन से पाथ फॉलो किए वो तुम्हारा। अगर पहले केस में जैसे हम देख रहे हैं वो ऐसे गया था, तो उसका डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे इस पाथ पे मेजर करेंगे। और लास्ट केस में जैसे हम देखे थे कि वो ऐसे कर्वी पाथ में ऐसे 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 करके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर एक उस पाथ पे ही उसका मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस का डेफिनेशन, और डिस्टेंस क्या है हमने वो समझ लिया। अब तुम लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि उसका यूनिट क्या है, सर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यूनिट पूछोगे। ठीक है, और अगर किसी को ये नहीं पता कि यूनिट क्या है,
फिजिक्स पढ़े तो यूनिट क्या है, हम क्या चक्कर है यहाँ पे। तो यूनिट एंड डायमेंशन का हम एक पहला एक वीडियो बना चुके हैं, उसका एक प्लेलिस्ट पूरा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके वो वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, जैसे कि मैंने बोल रहा हूँ कि ये क्या है, लेंथ है। लेंथ है मतलब इसमें लेंथ का डायमेंशन लगेगा। लेंथ का डायमेंशन मतलब क्या है, एल है। ठीक है, जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसका जो डायमेंशन होगा क्या होगा, m0 सॉरी m0 l1 p0। तो ये हो गया उसका डायमेंशन। तो यूनिट उसका क्या होगा, मीटर। ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लेकिन उसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट जो है डिस्टेंस का वो क्या है, मीटर में है। ठीक है, तो डिस्टेंस में हम मास्टरी कर लिए, तो डिस्टेंस क्या है हम उसको समझ लिए। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान रखना क्या है, डिस्टेंस जो है वो पाथ लेंथ है, तो इसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं, पाथ फंक्शन। ठीक है, मतलब क्या है, ये पाथ पे डिपेंड करेगा। आगे डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, उसके बारे में हम जान जाएंगे कि पाथ फंक्शन क्या है, और डिस्प्लेसमेंट में कुछ एक नया पढ़ेंगे, तो उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो तब हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तक जितना हम पढ़ के आए हैं, हमने ये कंक्लूड किया है कि दो पॉइंट के बीच वेरियस पाथ लेंथ हो सकता है ना। देयर आर so many path lengths between two points। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ए से बी तक, देखो हम ए से बी तक कितने सारे पाथ लेंथ बना लिए, कितने सारे पाथ बना चुके थे। ठीक है, तो ये हमें ये दर्शाता है कि दो पॉइंट के बीच बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, है ना। इस पॉइंट को हम डिस्टेंस का एक प्रॉपर्टी मानते हैं कि डिस्टेंस जो है दो पॉइंट के बीच वेरियस हो सकता है। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, हमें काइनेमेटिक्स का उसको देखना है, डायनेमिक्स देखना है उसका, पार्टिकल का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी व्हीकल का। तो अगर दो पॉइंट के बीच इतने सारे पाथ आ रहे हैं तो वो तो हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हुआ, तो हम कंक्लूड नहीं कर पाए। तो यही से शुरू होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वाले चक्कर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट यही से शुरू होता है कि दो पॉइंट के बीच इतने सारे पाथ है ना। तो हम क्या किए, एक नया टर्म जोड़ दिए उसके साथ कि क्या है, हम डिस्प्लेसमेंट का टर्म लाएंगे। ठीक है, तो यहीं से डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट शुरू होता है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। देखो, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है वो ये बताता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो दो पॉइंट के बीच एक ही हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो कॉन्सेप्ट जो डिस्प्लेसमेंट का कहाँ से शुरू हुआ कि दो पॉइंट के बीच वेरियस पाथ लेंथ आ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट उसी को वाइप आउट किया कि द शॉर्टेस्ट पाथ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो एक ही होगा, दो पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट पाथ तो एक ही होगा, तो वही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे वही ए और बी दो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ए का और ये एक पॉइंट है बी का। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। यहां से क्या किया, मैंने ए से बी तक जाना चाहा, ये क्या है, ये एक पाथ है, ये भी एक पाथ है, और मैंने बहुत सारे पाथ पहले वीडियो में बनाया था, मतलब पिछले स्लाइड में। लेकिन यहाँ पे देखो एक शॉर्टेस्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, दिस इज द शॉर्टेस्ट वन। इसी को हम बोलेंगे क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए और बी के बीच डिस्प्लेसमेंट है ये। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, दो पॉइंट के बीच एक ही हो सकता है, यहाँ पे मल्टीपल शॉर्टेस्ट पाथ नहीं दिखेगा हमें। शॉर्टेस्ट बोल रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे इंग्लिश का देखो ना, सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है। चलो हम इंग्लिश यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, ऑल कंपेरिजन में सबसे शॉर्ट है, इसीलिए हम शॉर्टेस्ट बोल रहे हैं, तो एक ही होगा वो, है ना। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, ये वही पाथ लेंथ है ना। तो पाथ लेंथ है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, वही होगा हमारा m0 l1 एंड t0। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट वही मीटर होगा। जो डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट वही है। लेकिन क्या है, डिस्टेंस जो है ये दो पॉइंट के बीच वेरियस डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो पॉइंट के बीच एक ही होगा। ठीक है, अच्छा, और क्या है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन में डिपेंड करता है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसको डायरेक्शन देंगे, सपोज राइटवर्ड्स टू द बी।
है ना? या फिर मैं ऐसे बोलूंगा कि नॉर्थ साउथ या नॉर्थ साउथ 45 डिग्री वेस्ट, ये सब हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो वो सब हम डायरेक्शन देंगे। ऑलरेडी हमने स्केलर वेक्टर का पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो स्केलर वेक्टर का वीडियो नहीं देखे हो तो जाके ऊपर आई बटन से देख लो, नहीं तो नीचे प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके देख लो वो वाले वीडियो। तो ये क्या है, डायरेक्शन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर है, ठीक है। और डिस्टेंस जो है वो क्या था, एक स्केलर था, वो डायरेक्शन मायने नहीं रखता उसमें, ठीक है। तो वो एक स्केलर है। और मुझे लग रहा है आपको इनके और भी कुछ प्रॉपर्टी पता चल रही होंगी, क्योंकि हमने बता दिया कि स्केलर एंड वेक्टर, और तुमको स्केलर क्वांटिटी क्या है पता है और वेक्टर क्या है पता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक मोशनल पार्टिकल का या फिर मोशनल ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं होगा। देखो मैं दो वर्ड यहाँ पे एम्फसाइज दे रहा हूँ, मूविंग, मूविंग को, और होगा या नहीं होगा। यहाँ पे देखो, एक ऑब्जेक्ट मूविंग होना चाहिए, मूविंग होने के साथ साथ अगर उस एक ऑब्जेक्ट मूविंग होना चाहिए, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट मूविंग है, उसके साथ साथ अगर उसका तुम डिस्टेंस देख रहे हो तो वो जीरो कभी भी नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में उसका मूविंग, एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, और एक डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो सकता है। तो वो कैसे होता है, आओ देखते हैं। देखो, मुझे जाना है ए से बी तक, वही एक ही एग्जांपल है, चलो एक ही एग्जांपल से ही हमें समझना है सारे को। देखो, अगर मुझे ए से बी तक मैंने गया, तो मैं क्या किया, यहाँ से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ और बी तक पहुंच गया, फिर बी से शुरू हुआ ए पे पहुंच गया। मतलब क्या है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, मैंने जिस डायरेक्शन में गया था उस डायरेक्शन में रिटर्न आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में मेरा क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर एडिशन करना है, और वेक्टर एडिशन में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर वर्क कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर हैं, है ना। ये हमने स्केलर एंड वेक्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कोई बोलेगा कि नहीं सर, मैं जाने के टाइम ऐसे चला जाऊंगा और आने के टाइम स्ट्रेट पाथ में आ जाऊं, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले केस में तुमने जो गए थे वो क्या था, तुम्हारा वही डेस्टिनेशन, वही तुम्हारा बी है, चाहे तुम पाथ किसी भी ले लो, डेस्टिनेशन तो तुम्हारा बी ही है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट को हम ये शॉर्टेस्ट ही मानेंगे, तुम गए हो शायद यहाँ से, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट इसको ही मानेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ही होगा, लॉन्गेस्ट तो नहीं होगा। तुम किसी और पाथ फॉलो करे तो वो तो कंसिडर नहीं किया जाएगा, हम शॉर्टेस्ट को ही कंसिडर करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अगर बोल रहे तो वो रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही होगा, अगर सेम पॉइंट से निकल के सेम पॉइंट पे पहुंच रहा है तो, ठीक है। और वहीं पे डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस क्या होगा, वो स्केलर एडिशन के थ्रू, अगर ए से पहुंच के ए से बी गया और बी से फिर ए आ गया, तो उसका डिस्टेंस जो है वो डबल होगा, ठीक है। मतलब ए से बी की दूरी जितनी है उसकी डबल हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस केस में क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्चुअली भी ये इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। चलो देखते हैं। तो देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या क्या डिफरेंस है। देखो, डिस्टेंस जो होता है, जैसे कि मैंने बताया, टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय ए बॉडी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। फिर क्या होता है, डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो कभी घटता नहीं है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे कि मैंने अभी समझाया आपको कि ये जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, और पॉजिटिव भी हो सकता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो रेस्ट में है उसके लिए तो हमेशा जीरो, ऑल जीरो है, मतलब डिस्टेंस भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस जो है, जैसे कि मैंने बताया कि एक पाथ फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन, ठीक है, पॉइंट फंक्शन। तो ये जो है एक पाथ फंक्शन है और ये एक है पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। और आगे जब हम
थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में ये पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन का बहुत सारे यूज है, केमिस्ट्री में भी तुम पढ़ोगे, तो इसको याद रखो कि पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन में क्या डिफरेंस है। पॉइंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ दो, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट, दोनों पॉइंट पे डिपेंड करेगा। और पाथ फंक्शन जो है वो जिस पाथ में ये फॉलो किया, जैसे कि मैंने डिस्टेंस में दिखाया था आपको, तो वो उस पाथ को ही फॉलो करेगा, ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड करेगा। और दोनों का ऐसे यूनिट मीटर है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या लिखा है ना, जनरली ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होता है, या तो उससे बड़ा होगा और उसका इक्वल होगा, लेकिन उससे छोटा नहीं होगा कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, या तो उसके साथ इक्वल होगा और उससे छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे और एक पॉइंट भी ऐड कर लो, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने के साथ उसका वैल्यू भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन चेंज होने के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता, तो वो डायरेक्शन चेंज होने के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है। स्पीड जो है, स्पीड क्या है ना, द रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, ठीक है। मतलब क्या है, डिस्टेंस जो है किस हिसाब से चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बोल रहा हूँ, है, ये क्या है, हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले ही बता रखा है कि जहां पे रेट चेंज लगा है, मतलब इसका मतलब ये है कि वो टाइम वेराइंग क्वांटिटी है, मतलब वो टाइम से वेरी हो रहा है, ठीक है। मतलब वो हर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम में वो कितना चेंज हो रहा है। और नीचे भी एक उसका सिमिलर डेफिनेशन लिखा है, क्या है ना, द रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर वो वाला आप मेरे कॉन्सेप्ट याद नहीं रखे तो वो मैं उसका ये वाला भी बता दिया है कि द रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द स्पीड। तो मतलब क्या है, हर एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है। मान लो आप एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस गए हो, और दूसरे सेकेंड में तुम इतना डिस्टेंस गए हो, और तीसरे सेकेंड में, तो ऐसे ऐसे तुम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो उसी को हम बोलेंगे क्या, तुम्हारा स्पीड। मतलब ये एक स्पीड है, ये एक स्पीड है, ये एक स्पीड है, तो ये सब एक एक स्पीड की क्वांटिटी है। मुझे लगता है आपको ये समझ में नहीं है, तो चलो ठीक है, हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं इसको। देखो, मतलब देखो, तुमने सपोज कहीं जा रहे हो, ठीक है, और जाने के टाइम तुमने देखा कि तुमने 5 सेकंड में पूरे 5 मीटर को कवर कर लिया, ठीक है। तो तुम्हारा जो स्पीड है वो क्या निकले, कैसे निकलेगा कि तुम हर सेकंड में कितने, अगर 5 मीटर तुम 5 सेकंड में जा रहे हो, तो एक सेकंड में तुम कितना जा रहे हो, तो 5 मीटर बाई 5 सेकंड करेंगे हम, ठीक है। तो वो होगा हमारा 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पीड, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप स्पीड को समझ गए। तो उसका डायमेंशन क्या है ना, जैसे कि मैंने बताया, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब ये क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो डिस्टेंस का डायमेंशन था हमारा m0 l1 t0, और टाइम का डायमेंशन है m0 l0 t1, ठीक। तो इसका जो इसका जो डायमेंशन होगा तो वो क्या होगा, m0 l1 t-1, और यूनिट इसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया उसका यूनिट एंड डायमेंशन, इसका स्पीड का। लेकिन स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता। और आपको बाकी स्केलर क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज पता है कि इसका जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ होगा इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, स्केलर रूल इसमें फॉलो होंगे, ठीक है। अब बारी आती है वेलोसिटी की। उसके बाद हमारा क्या था, वेलोसिटी था। तो वेलोसिटी क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। तो वेलोसिटी जो होता है वो द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या हो, हम पहले डिस्प्लेसमेंट क्या है जान चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज है, मतलब ये क्या होगा हमारा, वेलोसिटी v इक्वल टू होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, है ना।
तो ये होगा हमारा s/t। ठीक है, और ये दोनों वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, तो पता चल गया वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड क्या है, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो स्केलर है। वेलोसिटी क्या होगा, तो फिर वेलोसिटी कैन बी जीरो और नेगेटिव, लेकिन स्पीड जो है वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता वो। और एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए वो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी जो है वो एक, वो कुछ कंडीशन पर वेलोसिटी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, वही स्पीड के बराबर ही होगा। तो क्या होगा, m0 l1 t-1। ठीक है, और यूनिट इसका क्या होगा, वही मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी के बारे में। अब हम वैसे ही, जैसे कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस देखे थे, तो हम वेलोसिटी और स्पीड के बीच क्या डिफरेंस है वो देख लेंगे। तो अब हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच क्या क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो स्पीड एंड वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। ठीक है, तो वैसे ही हमारा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। हमने डिस्कस किया है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रहेगा, और स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं होगा। स्पीड जो है ऑलवेज पॉजिटिव है, कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। स्पीड जीरो होगा किसके लिए, रेस्ट के लिए, और उस टाइम वेलोसिटी के लिए भी जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए जीरो ही होगा। ठीक है, फिर ये क्या है, स्पीड जो है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, लेकिन वेलोसिटी जो है डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। अच्छा, यहाँ पे देखो वही जो मैंने बताया था, स्पीड में वेरी इवन इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कहीं पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगा लेकिन स्पीड जो है वो वेरी करेगा, और वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ओनली इफ बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने पर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमने लास्ट के डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शन के बारे में बताए थे। क्या होगा, अगर तुम जा रहे हो इसी डायरेक्शन में, कुछ वेलोसिटी v था और तुम डायरेक्शन चेंज कर लिए, तो वहां पे क्या होगा, ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा, √2v में आ जाएगा। ये हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना जान लो कि डायरेक्शन चेंज होने पर ये क्या होता है, हमारा वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखते हैं एक्सेलरेशन। देखो, एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है क्या है, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब हम पहले क्या देख के आए हैं कि डिस्प्लेसमेंट किस टाइम में कितना चेंज हो रहा है, डिस्टेंस किस टाइम में कितना चेंज हो रहा है, वो हम देखे। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग, मतलब जिनको बाइक चलाना आती हो, कुछ लोग हो, तो तुम लोगों में से किसी को तो कार भी चलाना आ रहा होगा, तुम लोग एक वर्ड हमेशा यूज कर रहे होगे, एक्सेलरेटर। ठीक है, एक्सेलेरेटर, चलो ठीक है, जो भी यूज करे। ठीक है, वो जो एक्सेलरेटर है वही ये चीज है, जो एक्सेलरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब समझ में आ गया एक्सेलरेशन क्या है, तो तुम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर होता है, ये हमेशा वेक्टर होता है। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, जैसे कि मैंने बताया वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी बाय टाइम, जो कि है v बाई टी। ठीक है, अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होगा, है ना। अच्छा, डायमेंशन वेलोसिटी का क्या था, m0 l1 t-1, फिर नीचे एक t है ना, तो t1 हमने डिवाइड कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, m0 l1 t-2। ठीक है, तो ये हो गया उसका डायमेंशन। तो यूनिट इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और मीटर सेकेंड -2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो हमें पता चल गया। ठीक है, फिर यहाँ कुछ के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम तो एक्सेलरेशन को पढ़े हैं, वेलोसिटी को पढ़े हैं कुछ ds/dt में, dv/dt में, लेकिन सर यहाँ पे तो नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ v/t और s/t ऐसे बोलते जा रहे हैं, है ना। तो आओ आप लोगों को हम आंसर करते हैं। अब देखो, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे मैंने लिख लिया वो कि ds/dt क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क क्यों है, क्योंकि तुम्हारे मन में वो क्वेश्चन है।
ठीक है, देखो ये चारों सेम नहीं है, ये चारों अलग है। ठीक है, हमने जो पढ़ के आए हैं वो बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था उनके बारे में। ठीक है, तो अब हम थोड़ा डीप जाने वाले हैं इनके ऊपर। ठीक है ना, तो हमने अभी तक पढ़ के आए हैं, ये तो पढ़ चुके हैं, एस बाई टी क्या है तुमको पता है, वी बाई टी क्या है तुमको पता है, ये पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बारे में थोड़ा और डीप जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने जैसे कि अभी तक डिस्कस कर लिया है कि वेलोसिटी, बस हम जनरल टर्म उसका डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब हम इसको डीप जाएंगे, मतलब क्या है, वेलोसिटी को हम दो तरह का बोल सकते हैं। एक होता है हमारा एवरेज, ठीक है, एंड एक होता है इंस्टेंटेनियस, है ना। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, जैसे कि एवरेज, एवरेज का मतलब तुमको उसके लैंग्वेज में ये समझ रहा होगा कि क्या है, ये टोटल का एवरेज है कि नहीं, तो सबको सम करके हम एवरेज लेंगे, वो है एवरेज। ठीक है, और ये इंस्टेंटेनियस, देखो इसके वर्ड में भी छिपे हुए हैं इंस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारा वेलोसिटी क्या था, हमारा एक्सेलरेशन क्या था, वो हमें जानना है, तो हम उसको बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो समझ में आ गया एवरेज क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है। इंस्टेंटेनियस मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम को बताएगा, पर्टिकुलर टाइम का इंफॉर्मेशन देगा, पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारा एनर्जी क्या था, वेलोसिटी क्या था, स्पीड क्या था वो बताएगा, एक्सेलरेशन क्या था वो बताएगा। एवरेज क्या है, पूरे जर्नी में तुम जहां से शुरू किए पहुंच गए, मतलब पूरे टाइम फ्रेम में तुम्हारा एवरेज, मतलब पूरे टाइम फ्रेम में तुम्हारा एक कॉमन जो वेलोसिटी है वो क्या था, है ना। तो उसमें क्या है, पूरे टाइम फ्रेम यूज हो रहा होगा, और इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर, एक सेकंड मान लो, 2 सेकंड मान लो, 5 सेकंड मान लो, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, या फिर कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को मान लो। ठीक है, मतलब बहुत छोटे से टाइम पर भी हम इसको निकाल सकते हैं, वो है हमारा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड को हम अभी समझ लेंगे। चलो हम इसको अप्लाई करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है, देखो पहले एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जैसे कि मैंने बताया, पूरे जर्नी में जितने वेलोसिटी तुमने फॉलो किए, मान लो तुम जा रहे हो, ठीक है, तो पहले तुमने क्या किया, सपोज तुम्हारा टोटल जर्नी जो है 100 किलोमीटर है, ठीक है, और वो 100 किलोमीटर तुम पहले 50 किलोमीटर गए, फिर तुमने क्या किया, एक स्टॉल पे रुके और टी मंगाए, है ना, चाय मंगा लिया, तो वहां पे क्या हुआ, तुमने 10 मिनट रुक गया, ठीक है, और इस 50 किलोमीटर को तुमको कवर करने के लिए मान लो 1 आवर लगे, ठीक है, तो बाकी बचे 50 मिनट में तुमने क्या किया, फिर 30 मिनट, फिर 30 किलोमीटर गए आधे घंटे में, ठीक है, और वहां पे तुमने एक और ब्रेक लिया, ठीक है, वहां पे कुछ और ब्रेक ले लिया, ठीक है, फिर जाके तुमने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचा और आधे घंटे लगा, है ना। तो टोटल तुमको कितना टाइम लगा, अच्छा यहाँ पे तुमने 10 मिनट वैसे ही रुक गए, ठीक है, तो टोटल तुमको कितना टाइम लगा यहाँ पे, 2 आवर, है ना, वन हाफ हाफ, तो 2 आवर लगा, कितने डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 100 किलोमीटर को, है ना। अच्छा, लेकिन ये तो तुमने जर्नी की, बीच में तुमने यहाँ पे 10 मिनट रुके, यहाँ पे 10 मिनट रुके, तो तुम्हारे लिए जो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 आवर एंड 20 मिनट, है ना, और टोटल तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो गया तुम्हारा, 100 किलोमीटर, है ना। तो ये तुम्हारा जो है, तो एवरेज इसका क्या निकलेगा ना, 100 किलोमीटर बाय 2 आवर एंड 20 मिनट, है ना। इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 100 बाय क्या हो जाएगा, 140 मिनट, ठीक। तो एवरेज का मतलब समझ में आ गया, मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है, देखो एवरेज वेलोसिटी जो होता है, वी एवरेज, क्या होगा ये ना, S1 S2 S3, ठीक है, डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn एंड Sn, ठीक है, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम हम उसका वी एवरेज निकल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चे गलत क्या करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी दिया है, ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि वो इतनी वेलोसिटी पे इतनी टाइम गया और इतनी वेलोसिटी में इतने टाइम गया, तो वहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट उसका निकाल के इस टाइम पे एवरेज निकालना होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो वेलोसिटी को मिला देते हैं, सपोज v1 प्लस v2 बाई टी कर देते हैं, ठीक है, ये गलत है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे उठा लाया कि आपको बता दूं, वो तुम गलत वो मत करो, क्योंकि तुम यहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, S1 S2 हमेशा, देखो हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी में हमें पढ़े हैं क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम नहीं पढ़े हैं, हमने क्या पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो हमें डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में तुम्हारा वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी से तुम्हें डिस्प्लेसमेंट तक जाना होगा, तभी जाके तुमको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, है ना। तो हम
डायरेक्ट वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइड नहीं कर सकते, वो हमारा वी एवरेज नहीं निकलेगा, वो गलत निकलेगा। हो सकता है किसी किसी पर्टिकुलर कंडीशन में वो सही हो जाए, लेकिन वो गलत होगा बार बार, वो प्रोसेस सही नहीं है। वो क्या निकल जाएगा, वो तो हम वेलोसिटी बाई टाइम करें, तो ये तो हम पढ़े एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन निकलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन उसका निकलेगा, वेलोसिटी नहीं निकलेगा। और इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा अगर ये करोगे तो, ठीक है। पर यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, वही मीटर पर सेकंड हमने पढ़े हैं यूनिट डायमेंशन में, अगर नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ लो वो वाला चैप्टर, उसको स्किप मत करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूनिट हमेशा सही होना चाहिए एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी हमें समझ में आएगा। फिर आएगा हमारा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो क्या होता है, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसका वेलोसिटी कितना था, इसको हम कैसे लिखते हैं, ds बाय dt v, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ एक पर्टिकुलर टाइम, ये dt जो है वो क्या है, इनफाइनेटसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। और ये क्या है, वही अगर स्मॉल टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगा, वही इनफाइनेटसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस जो है वो क्या है हमारा, ds बाई dt। अच्छा, ये जो ds बाई dt ये तो डिफरेंशियल फॉर्म में है, सर ये क्या ds बाई dt लिख दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो 11th में है उनको, उनके दिमाग में ये चल रहा होगा। चलो ठीक है, तुम्हारे इसके लिए हमने एक नया प्लेलिस्ट रेडी कर रहे हैं उसके बारे में, तो वो उसमें हमारे फिजिक्स में जितने भी बेसिक मैथमेटिक्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये हो गया डिफरेंशियल, थोड़ा इंटीग्रेशन भी होगा उसमें, ठीक है। और जितने भी बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हारे 11th 12th में यूज होगा वो हम वहां पे उस प्लेलिस्ट में हम डिस्कस करवाएंगे, ठीक है। तो पूरा उसमें ये डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक से एडवांस तक कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें, और इंटीग्रेशन का भी रहेगा, क्योंकि ये दोनों फिजिक्स में बहुत यूज होंगे तुम्हारे 11th 12th में, ठीक है। तो जितने भी बेसिक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में भी वहाँ पे बताया जाएगा, एंगल क्या है वो सब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, जितने भी हमारे बेसिक मैथमेटिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर भी चलो, अगर नेक्स्ट वीडियो में हमें टाइम मिला तो हम इसके बारे में, जो डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बता देंगे, क्योंकि हो सकता है उसमें टाइम लग जाए हमारे मैथमेटिक्स वाले प्लेलिस्ट आने में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हुआ हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये होता है हमारा ds बाई dt, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, हम डिफ्रेंशिएट क्यों करेंगे, डिफ्रेंशिएट का प्रोसेस क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर हमारे वो मैथमेटिक्स वाला वीडियो आ गया तो और भी अच्छा हुआ, उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रही है। चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। तो जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो यहाँ पे वही होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, ए एवरेज इक्वल टू होगा क्या है, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो वन बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड tn। मतलब जितनी भी वेलोसिटी है, जितने भी टाइम है, हम उसको ऐड कर देंगे। एक और भी एक्सप्लेनेशन है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। मतलब क्या है हमारा v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, ठीक है। मतलब टोटल डिफरेंस इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें हमें निकल जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है, किसका, एवरेज एक्सेलरेशन का, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होगा, ए इंस्टेंटेनियस के लिए हमारा होगा dv बाय dt, ठीक है। क्या होगा ये, dv बाय dt। और हमें पता है dv इक्वल टू क्या है, ds बाय dt बाय dt, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ds बाय dt का स्क्वायर, ठीक है। और एक्सेलरेशन के केस में यहाँ पे भी हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ds बाय dt का स्क्वायर। तो ये भी एक एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ds बाय dt का स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो डेरिवेटिव के बारे में तुमको कुछ लोगों को पता नहीं है, तो ठीक है, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, उस अभी के लिए इतना जान लो, इसके लिए परेशान मत हो, वो हम करेंगे क्लियर तुम्हारा, ठीक है। चलो यहीं पे हमारा ये वाली वीडियो हम एंड करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई है और अच्छा लगी है तो आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी पॉइंट पे तुम लोगों को कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको वो कमेंट में समझाएंगे या फिर
अगर वीडियो की ज़रूरत पड़ी दूसरी तो हम वीडियो भी बनाएँगे उस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।